दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स आसान लगती है या मुश्किल। अगर आपका जवाब भी मुश्किल है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो के एंड पर आपका जवाब बदल जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एज फॉर स्टडी में। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेशनल इनकम को इंग्लिश में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को हिंदी में राष्ट्रीय आय बोला जाता है। तो क्या है राष्ट्रीय आय? देखिए दोस्तों, एक देश है, जैसे हमारा एक भारत देश है। उस भारत देश में जितने भी लोग हैं, उस भारत देश में जितने भी लोग हैं और वो एक साल में जितनी भी इनकम कमाते हैं, ठीक है, जितनी भी उन्होंने इनकम ली या जितने भी उन्होंने पैसे कमाए, उनका कुल जोड़, उनका टोटल हम कहते हैं नेशनल इनकम। भाई सही सीधी सी बात है। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्र, ठीक है, यानी कि इनकम यानी आय, यानी कि पूरे देश की आय। पूरे देश की मतलब पूरे देश में कौन रहता है? पूरे देश में लोग रहते हैं, निवासी रहते हैं। तो उन्होंने जो इनकम प्राप्त की एक साल में, उसका टोटल जो है नेशनल इनकम होता है। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम को जोड़ा जाता है, यानी कि कारक आय को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब ये कारक आय क्या है, आइए इसे समझते हैं। कारक आय का मतलब होता है ऐसी आय दोस्तों जो सेवा के बदले प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि कोई टीचर होता है, टीचर पढ़ाने की सेवा देता है और उसे बदले में पैसे प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है? क्या है ये है फैक्टर इनकम। ठीक है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है, इलाज के बदले पैसे लेता है, तो वो क्या है? फैक्टर इनकम। ठीक है, और एक होती है ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम में क्या है? जैसे हमने किसी की मदद कर दी, ठीक है, उससे पैसे दे दिए, अब वो क्या है? ट्रांसफ़र इनकम। ठीक है, क्योंकि उसने हमें सेवा नहीं दी है, ठीक है, उसने हमें सेवा नहीं दी है। लेकिन वहीं डॉक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर को हम हेल्प नहीं कर रहे होते, बल्कि उनकी जो सेवा के बदले हम उन्हें पैसा दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम को ही ऐड किया जाता है। यानी पता ये चला कि नेशनल इनकम क्या होती है कि एक साल में एक देश के जो सामान्य निवासी हैं उनके द्वारा जो भी कारक आय अर्जित की जाती है, उसका टोटल, उसका कुल जोड़ हम जो है उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, क्लियर बात? दोस्तों, एक सवाल और ये है कि आपने एक यहाँ पे सुना होगा घरेलू आय, डोमेस्टिक इनकम। अब एक घरेलू आय है, एक नेशनल इनकम है, यानी कि राष्ट्रीय आय है। क्या दोनों का मतलब एक ही है? क्या घरेलू आय ही राष्ट्रीय आय है, या दोनों में कुछ फ़र्क है, दोनों में कुछ अंतर है? तो आइए इसको सुनिए। देखिए, जो घरेलू आय होती है, घरेलू आय में क्या शामिल किया जाता है? देखिए, घरेलू आय में कारक आय का, घरेलू आय कैसी आय होती है? ऐसी आय होती है जिसमें एक देश की घरेलू सीमा में, एक देश की घरेलू सीमा में जो भी आय अर्जित की जाती है, जो भी इनकम जो है प्राप्त की जाती है, उसका टोटल जो है घरेलू आय होता है। भाई ये तो राष्ट्रीय आय है। सुनिए राष्ट्रीय आय को मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए, तो एक घरेलू सीमा में, अब उस घरेलू सीमा में चाहे विदेशी होते हैं ना, बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं, वो भी जो है पैसे सृजित करते हैं, कहीं दूर से आते हैं वो पैसे सृजित करते हैं, यानी हमारे देश में आकर वो जो है रोज़गार पाते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, घरेलू सीमा में उन सभी लोगों को शामिल कर लिया जाता है, यानी विदेशों को भी, विदेशों से आए हुए लोग जो भारत में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी आय को भी घरेलू आय में शामिल कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया वो घरेलू सीमा में ही अर्जित की जा रही है। ठीक है, घरेलू सीमा, भाई घरेलू सीमा में ही तो हमारी जो देश की घरेलू सीमा है उसी में तो अर्जित की जा रही है। अब चाहे वो विदेशी करे, चाहे वो अपना इंडियन कोई इंडिया का निवासी करे। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी बंदा, चाहे वो इंग्लैंड से हो, कहीं से भी हो, अगर वो हमारी देश में जो है पैसे कमा रहा है, इनकम ले रहा है, तो यानी कहने का मतलब वो जो किस में ऐड होगी? डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगी, यानी घरेलू आय में वो ऐड होगी। नेशनल इनकम समझिए, नेशनल का मतलब क्या है? नाम से ही पता लग गया, नेशनल। ठीक है, और इसमें कोई विदेशियों का कोई खेल नहीं है। नेशनल में क्या है? नेशनल में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा जो भी कारक आय अर्जित की जाएगी, ठीक है, उसका टोटल, ठीक है, उसका टोटल नेशनल इनकम में। ध्यान रखना,
इसमें जो भारत में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भारत में काम कर रहे हैं विदेशी, ठीक है, उनकी आय को शामिल नहीं किया जाएगा। बल्कि सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो इंडियन है, ठीक है, जो भारतीय भारतीय लोग हैं, जो भारतीय लोग दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, जैसे एक भारतीय इंग्लैंड में काम कर रहा है, इंग्लैंड की कंपनी में काम कर रहा है, अमेरिका की कंपनी में काम कर रहा है, कनाडा की कंपनी में काम कर रहा है, तो जो वो काम कर रहे हैं ना, और जो इनकम उन्हें मिल रही है तो इंडियन ही वो, ठीक है, उनकी इनकम को नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। क्लियर? दोनों में फ़र्क समझ में आ गया, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक इनकम में एक देश की जो घरेलू सीमा में सृजित कारक आय होगी उसका टोटल जोड़ होगा, लेकिन उसमें जो है चाहे वो विदेशियों ने कमाई हो चाहे वो भारतीयों ने कमाई हो, सभी को ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन नेशनल इनकम में क्या होगा कि एक देश के जो सामान्य निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं वहाँ के देश के, ठीक है, उन्हीं की आय को जोड़ा जाएगा, चाहे फिर वो घरेलू सीमा में आय कमा रहे हो या फिर कहीं वर्ल्ड में कहीं और हिस्से में कमा रहे हो, ठीक है तो वो इंडियन ही, तो इंडियन जो है उनकी आय को नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। क्लियर हो गई बात दोनों? अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। घरेलू अगर हमें घरेलू आय मालूम है, किसी देश की घरेलू आय मालूम है, तो हम राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं भाई? देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, कोई रटने वाली बात नहीं है, आपको पता ही है, ठीक है। जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको भी समझाया ना नेशनल डोमेस्टिक इनकम का, वही कॉन्सेप्ट आपको इसमें मदद करेगा। देखिए भाई, हमारे पास घरेलू आय है, ठीक है, घरेलू आय है। घरेलू आय में किस किस की शामिल हो, घरेलू आय में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? घरेलू आय में क्या क्या चीज़ घरेलू आय है, ठीक है। अब उसमें ऐसा क्या जोड़ें या क्या घटाएं जिससे हमें नेशनल इनकम मिल जाए? तो सिंपल सी बात है भाई, नेशनल इनकम में क्या जोड़ा जाता है भाई? जो भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं उनको जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता, ठीक है, उनको जोड़ा जाता है। तो घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ठीक है, उसको हम जो है ऐड कर लेंगे। ध्यान रखना, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कैसे निकला जाता है, ध्यान रखना। देखिए किस तरीके से निकाला जाता है कि हमारे निवासी जो हैं, यानी हमारे भारतीय जो हैं, जो कनाडा में, कोई कनाडा में काम कर रहा है, कोई इंग्लैंड में काम कर रहा है, कोई चिली वगैरह कहीं कहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारे निवासी हैं वो हमारे निवासी हैं, हमारे देश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनके द्वारा जो शेष विश्व से यानी कि शेष वर्ल्ड से जो है जो भी कमाई की जा रही है उसको, उसमें से किसको घटाना है? हमारी घरेलू सीमा में, हमारी जो घरेलू सीमा में जो गैर निवासी हैं, ठीक है, हमारे भारत में जो इंग्लैंड कोई अंग्रेज़ काम कर रहा है या कोई और काम कर रहा है, कोई बांग्लादेशी काम कर रहा है, ठीक है, कोई नेपाली काम कर रहा है, कोई चाइनीज़ काम कर रहा है, उसकी आय को घटा देना है। क्लियर? क्या कहा मैंने? अगर हम हमारे निवासी जो हैं, जो शेष विश्व से हमारे निवासी यानी कि इंडियंस जो शेष विश्व से कमाई कर रहे हैं, उसमें से हमें कौन सी आय को कम कर देना है? जो हमारी घरेलू सीमा में विदेशी अर्जित कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम जब घटा देंगे तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अगर हमें घरेलू आय दे रखी है तो घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हमें जो है जोड़ देना है और उसके बाद हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? मान लीजिए हमारे पास नेशनल इनकम है, हमें जो है डोमेस्टिक इनकम चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है ना, नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय घटा दो, तो क्या निकल कर आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? दोस्तों अब एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको, चाहे डोमेस्टिक इनकम हो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, बहुत आज सेम, ठीक है, दोनों सेम है। इसी तरीके से चाहे नेशनल इनकम हो या फिर नेशनल प्रोडक्ट हो यानी कि राष्ट्रीय आय हो या राष्ट्रीय उत्पाद हो, दोनों चीज़ सेम है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने अच्छे तरीके से, ठीक है, आपको पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखना है। आइए देखते हैं दोस्तों, जीडीपी, एनडीपी ये क्या चीज़ है? देखिए, घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है, घरेलू उत्पाद देखा, हमारी जो देश की घरेलू सीमा है उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो भी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो जो हमारे देश की जो सीमा में घरेलू उत्पाद है उसको 2 रुपये में मापा जाता है, ठीक है, उसको 2 टाइप से मापा जाता है। या तो हम उसे कह देंगे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, यानी सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर लें,
या फिर हम कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? मान लीजिए एक देश है, उस एक देश में चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, जिस चीज़ों से बन रही है, जैसे मशीनों से बन रही है वो, ठीक है, मशीनों से ही तो बनती है चीज़ें, ठीक है, कोई भी चीज़ें बनती है मशीनों से बनती है, आजकल मशीनों का ज़माना है। उन मशीनों को इस्तेमाल करते 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 क्या होता है, उसमें घिसावट आती है, उनमें टूट फूट होती है, और कई बार क्या होता है, हमें चीज़ों दूसरी खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इसे कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्यह्रास कहते हैं, यानी कि मशीनों का टूट फूट, ठीक है, इसे कहा जाता है मूल्यह्रास। तो हम जब मशीनों को इस्तेमाल करते हैं उसमें टूट फूट होती है, ठीक है, उस टूट फूट पर भी हमें खर्च करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमने भाई मशीन खरीदी, उससे हम जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो जो है ख़राब भी हो जाती है, तो उसे हमें ठीक करवाते हैं, ठीक करवाने के जो है पैसे जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, उन पैसों को हम जो है अपने उत्पाद में शामिल कर लेते हैं। तो जीडीपी जो होता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इसमें क्या होता है, मूल्यह्रास को ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। और एनडीपी में मूल्यह्रास को ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अगर हमें जीडीपी निकालना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये जो भी हमने उत्पाद करा उसमें मूल्यह्रास को भी जोड़ देंगे, तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा। लेकिन अगर हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो भैया हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से मूल्यह्रास को घटा दो, तो हमारा एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, तो वही चीज़ है मैंने अभी आपको। तो जीएनपी अगर हमारे पास है, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दोगे एनएनपी आ जाएगा। इसी तरीके से एनएनपी पे मूल्यह्रास जोड़ दोगे जीएनपी आ जाएगा। अब आइए दोस्तों, हम जो है वीडियो के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट और वीडियो के एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आ चुके हैं। क्या है, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय यानी कि एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय क्या है, समुच्चय का मतलब क्या है, ठीक है, एक एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। समुच्चय का मतलब क्या होता है दोस्तों, समुच्चय का मतलब समझ लो यहाँ पे नेशनल इनकम के पार्ट्स, ठीक है, यानी ऐसे पार्ट्स जिससे नेशनल इनकम निकाली जाती है, ऐसे पार्ट्स यानी इन्हीं पार्ट्स के माध्यम से, जैसे जीडीपी, एमपी, एनडीपी, एमपी, इन्हीं के माध्यम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और फिर उस वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसको भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो नेशनल इनकम से संबंधित समुच्चय क्या है, तो भैया पूरे 8 समुच्चय बनते हैं इनके, ठीक है, जो बताया वो ये भी, ठीक है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है। अब होता क्या है, एमपी लग जाता है इनके, ठीक है, एमपी लग जाता है, जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, एनएनपी एमपी। अब जो 4 बाकी हैं, यानी कि 8 है ना पूरे समुच्चय, अब जो 8 हैं वो भी यही है, बस एमपी की जगह एफसी लग जाएगा। क्या कहा, एमपी की जगह एफसी लग जाएगा, यानी कि जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एफसी, ये हमारे 8 समुच्चय। अब ये होता क्या, देखिए, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब ये बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी एमपी, मार्केट क्या है, जीडीपी एमपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। तो मतलब क्या होगा इसका खुद ही समझिए। देखिए, एक साल की अवधि के दौरान एक देश की जो घरेलू सीमा है उसके अंदर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा, ठीक है, सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा जो भी उत्पादित की गई वस्तुएं हैं, अंतिम वस्तुएं, ठीक है, उनका बाजार मूल्य, ठीक है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दी। इसी तरीके से बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हो तो इसे कैसे बताएंगे कि भाई एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, ठीक है, एक घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य, ठीक है, मार्केट प्राइस है ना, बाजार मूल्य, और इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है नहीं होता, ये आप कमेंट करके खुद बताएं मुझे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब ये बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या, ठीक है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का कुल जोड़ है, ठीक है। अब ये जीएनपी एमपी क्या है, ये जो है यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि ये क्या है, बाजार कीमत पर जो जीडीपी यानी जीडीपी एमपी जो है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का कुल जोड़ है। क्लियर हो गई बात?
ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया। जीएनपी अगर हमें निकालनी है, जीएनपी एमपी, तो जीडीपी एमपी में क्या जोड़ दो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दो। इसी तरीके से एनएनपी एमपी है। अच्छा, एनएनपी एमपी में निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। अगर हमारा जीएनपी एमपी है तो उसमें डेप्रीसिएशन यानी कि मूल्य रद्द करा तो एनएनपी एमपी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जीएनपी एमपी नहीं है, एनडीपी एमपी है, एनडीपी एमपी तो उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दो तो हमारे पास एनएनपी एमपी आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से जीडीपीएफसी है, एनडीपीएफसी है, जीएनपीएफसी है, एनएनपीएफसी है। इसको कैसे निकाला जाता है, जीडीपीएफसी तो जीएफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट यानी खर्च करना, ठीक है। यानी कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च की गई कारक लागत का कुल जोड़। यानी कि ये क्या होता है कि वस्तु और सेवा पर के जो उत्पादन करा ना, वस्तु और सेवा को उत्पादन करा, उस पर जो खर्च आया, ठीक है, उस पर जो खर्च आया, ठीक है, उस पर जो खर्च आया, ठीक है, उसका कुल जोड़ क्या होता है, जीडीपीएफसी। लेकिन जीडीपीएमपी क्या होता है कि भाई एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो वस्तुएं बन चुकी हैं उनका बाजार मूल्य, ठीक है, उनका मार्केट प्राइस, उसको जीडीपीएमपी बोला जाता है। तो जीडीपीएफसी जीडीपीएमपी दोनों में फ़र्क है। इसी तरीके से एनडीपीएफसी भाई वही बात है, ठीक है, उत्पादन पर खर्च होता है, बस क्या है इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। बस यही है कि एनडीपीएफसी जो होता है इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। तो अब जो एनडीपीएमपी होता है, एनडीपीएफसी होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, जीडीपीएफसी होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। क्लियर हो कोई बात। अब आगे देखिए जीएनपीएफसी। अब आप खुद ही बताइए जीएनपीएफसी में क्या शामिल होना चाहिए, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जीएनपीएफसी है तो जीडीपीएफसी और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को शामिल किया जाना चाहिए इसमें। इसी तरीके से एनएनपीएफसी है, उसमें एनडीपीएफसी और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को शामिल किया जाना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब फिर वही सवाल पैदा होता है कि सर अगर हमारे पास जीडीपीएमपी है तो क्या हम उसको जीडीपीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमारे पास जीडीपीएमपी है तो उसमें से हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसको माइनस कर देना, हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, जीडीपीएफसी। और वही बात है कि अगर हमारे पास जीडीपीएफसी है और अगर हमें जीडीपीएमपी चाहिए तो सिंपल सी बात है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है उसमें देखिए वो कैसे निकलता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता घटा दो तो हमारे पास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमारे पास आ जाता है। इसको जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है। क्लियर। जीडीपीएमपी पे ही लागू नहीं होता। अगर हमारे पास एनडीपीएमपी है, अगर हमें एनडीपीएफसी चाहिए तो यही रूल फॉलो करना है। जीएनपीएमपी है, जीएनपीएफसी है चाहिए तो यही रूल अप्लाई करना है। क्लियर। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ही एंड होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ एक एक करके समझ में आई होगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स ईजी है, इकोनॉमिक्स आसान है, ठीक है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और फिर भी बाई चांस अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट करके, अभी आपके लिए कमेंट पिन खुली हुई है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बेझिझक होके। मैं आपको ज़रूर जो है जवाब दूंगा आपकी कमेंट का, ठीक है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।